सर 12th क्लास के तो एग्जाम नहीं हो रहे हैं, मार्किंग हो जाएगी उन लोगों की जो भी फॉर्मूला कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन उसके बाद पड़ाव आता है यूनिवर्सिटी में जाने का। तो उसकी तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? मतलब छात्रों के अंदर अब अगली चिंता यही है कि कब तक हमें पता चलेगा कि कैसे एडमिशन मिलेगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या मनपसंद कॉलेज सब्जेक्ट हमें मिल पाएगा, क्योंकि लाखों छात्र ऐसे हैं जो कि 12th से पास आउट होकर निकलेंगे और उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए। देखिए बहुत से ऐसे विद्यालय बन चुके हैं, महाविद्यालय ऐसे हो चुके हैं जो लोग रिटन परीक्षा लेते हैं और उसमें इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के अंक नहीं जोड़ते हैं पहले से। ये प्रक्रिया जारी है। कुछ ऐसे हैं जो मेरिट के आधार पर लेते हैं, तो मेरिट के आधार पर जो लेते हैं उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ है कि वो जो अंकन की प्रक्रिया हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की या CBSE बोर्ड की होगी उसके आधार पर वो प्रवेश लें। और बेहतर यही है कि जो लोग अपने वहाँ पर वो परीक्षा कराना चाहते हैं, लिखित परीक्षा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए समय देखना होगा कि हमारी स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तभी वो परीक्षा करा सकते हैं। सर ऐसे में जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिना एंट्रेंस के उनका सिलेक्शन नहीं होता और स्थितियां कब तक बेहतर होंगी इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है छात्र फिर से बीच में लटक जाएंगे? देखिए नहीं, ऐसा कोई संभावनाएं नहीं होंगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि पहले लोग सोच रहे थे कि कोरोना संक्रमण होगा और इस प्रकार की स्थितियाँ आएंगी तो क्या किया जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बीच का ऑप्शन निकाला कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, फिर बीच का ऑप्शन निकाला कि उनका अंकों का कैलकुलेशन की प्रक्रिया क्या हो। इसी प्रकार से जो प्रवेश की प्रक्रियाएँ होंगी उनमें भी लिबरल एटीट्यूड के साथ इन सारी संभावनाओं को जोड़ते हुए बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर और इसमें हमने अपने वाइस चांसलर से तो बात करी है और अपने वाइस चांसलर के साथ में हम लोगों ने कहा है कि इसका एक ऐसा फार्मूला निकालिए कि जो बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है उसके आधार पर उनके साथ कोई अन्याय ना होने पावे, प्रवेश प्रक्रिया कैसी हो, वो पारदर्शी भी हो और मेधा शक्ति जो है उसकी उपेक्षा भी ना हो। इसके लिए भी हमने अपने वाइस चांसलर को बोला है। जी सर, महामारी के इस दौर ने बहुत सारे घरों को उजाड़ दिया, परिवारों के कई सदस्य चले गए। ऐसे भी लोग थे जो शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते थे या टीचर्स थे, चाहे वो चुनाव में ड्यूटी लगने की बात हो या फिर कोरोना से बीमार होकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाने की बात हो। तो ये बहुत ही दुखद घड़ी सबके लिए रही। तो ऐसे लोगों के या परिवारों के जीवन यापन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े रहे या जो टीचर्स थे? नहीं देखिए हमारे वहाँ जियो है मौजूद कि जो अगर शिक्षक रहते हुए उसकी मृत्यु होती है ड्यूटी पर, तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो उसकी जगह पर जरूर से उसको नौकरी मिलेगी, उसके घर का जीवन यापन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी जो नौकरी में रहते हुए लोगों के साथ में दुर्घटना घटी है उनके लिए विशेष प्रकार की कई योजनाओं को कार्यान्वित किया है। कहीं कहीं तो पेंशन देने की भी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए या सभी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए इस प्रकार पेंशन तक की देने की योजना को भी सरकार ने किया है। कई प्रकार की योजनाएं हैं, उनका मैं वर्णन यहाँ पर अभी एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने और केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों की चिंता की है।